सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. कोकण विभागाच्या विभागीय काँग्रेसच्या या आमच्या बैठकीला आमचे राज्याचे नवनियुक्त प्रभारी त्यांचं प्रशासनावर राजकीय आणि संघटनात्मक एक मोठा अनुभव आहे असे रमेश चन्नीथलाजी आज कोकण विभागाचा संघटनात्मक आढावा घेण्यासाठी इथं आलेले आहे आणि त्यानिमित्तानं माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण साहेब, आमचे विधी मंडळाचे नेते बाळासाहेब थोरात साहेब, विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवारजी, माजी मंत्री नसीम खान जी, माजी मंत्री हांडोरे साहेब, आमचे AICC सेक्रेटरी दुवाजी, आदरणीय मुंगेकर साहेब आणि सगळी आमची काँग्रेसची प्रमुख, आपण त्यांना सगळ्यांना ओळखता, ते इथं उपस्थित आहेत. आपल्या सोबत आदरणीय रमेश चन्नीथला साहेब आपल्याशी वार्तालाप करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री पृथ्वीराज चव्हाण जी, हमारे CLP के नेता बाळासाहेब थोरात जी, हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री वडेट्टीवार जी, पूर्व मंत्री नसीम खान जी, इंदौर जी, AICC के सेक्रेटरी आशीष दुआ जी, श्री मुंगेकर जी और पत्रकार बंधु, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारिणी ने प्रदेश में 6 रीजन में अपने कार्यकर्ताओं से मिलने का और आने वाले जो पार्लियामेंट के चुनाव हैं, चुनाव के तैयारी के बारे में विस्तार में बात करने के लिए यह सभा की आयोजित की है। अभी हम लोग अमरावती, नागपुर विभाग का गढ़चिरौली और कल पुणे में हमारा ये रीजनल कॉन्फ्रेंस हुआ है। 6 मीटिंग और बाकी हैं आने वाले दिनों में। भाई 30 तारीख से पहले ये 6 विभागों का मीटिंग पूरा हो जाएगा। हम खुशी की बात है कि सारे कांग्रेस जन इस चुनाव में महाविकास आघाड़ी के लिए एक साथ होकर काम करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में और नेताओं में उत्साह है। सारे लोग एकजुट करके इस चुनाव के मैदान में उतरे हैं। आप लोग जानते हैं आज देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, प्राइस राइस है, अंडर डेवलपमेंट है। इन सारे चीज़ों के बारे में हमारा प्रधानमंत्री और बीजेपी ने कुछ बोलते नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में अभी तक प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोला है। प्राइस राइस के ऊपर हमारा प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री तो 3 बार महाराष्ट्र में आ चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र के लिए उन्होंने कोई वायदा नहीं किया। हर प्रदेश में जा रहे हैं, 3 बार 4 बार प्रधानमंत्री जा रहे हैं। हमारे देश के विकास के बारे में, हमारे युवाओं को रोजगार देने के बाद किसानों की समस्याओं को हल करने की कोई बात नहीं कर रहे हैं। केवल राम मंदिर के अलावा प्रधानमंत्री कोई बात की सुनने के लिए तैयार है, करने के लिए भी तैयार है। हम सब लोग राम भक्त हैं। इस देश के करोड़ों लोग राम को पूजा करते हैं। हम राजनीतिक लाभ उड़ाने के लिए राम जी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके खिलाफ है। राम मंदिर के निर्माण में हम लोग खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, हम लोग मानते हैं, लेकिन राम मंदिर स्थापना करके वो जो प्राण प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने जो काम उठाया है, साधारण तरीके से ये शंकराचार्य कर रहे हैं और सारे आचार्य कर रहे हैं। इस बार प्रधानमंत्री खुद ये कर रहे हैं, इसके माना क्या है?
इसका माना इस राजनीतिक लाभ उठाने की बात है। लोग समझ गए इस बात को। हमारे 4 शंकराचार्यों ने वो संदर्भ में बॉयकॉट किया। उन्होंने बताया हम उसको ताली बजाने के लिए जाना नहीं चाहते हैं। ये एक संदेश उन्होंने दिया है। देखिए, हम सब लोग हर धर्म की मानते हैं, हर धर्म की पवित्रता को हम लोग समझते हैं और उसको हम लोग आदर करते हैं। लेकिन देश की प्रधानमंत्री हमारे सेक्युलरिज्म को तोड़ करके, देश के परंपराओं को तोड़ करके उन्होंने जो काम कर रहे हैं उसके खिलाफ हमारे देश के आम लोग उसके खिलाफ हैं। मैं इसलिए ये बताना चाहता हूँ कि देश की जनता जो समस्याओं को सामना करते हैं उसके बारे में क्यों प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं। किसानों की आत्महत्या हो रहे हैं, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रहे, प्राइस राइस, इसको काबू करने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। केवल पार्लियामेंट जीतने के लिए लोगों को बांटने का काम चल रहा है। ये लोगों को समझना है। मेरे ख्याल से आज भारतवर्ष के लोग इसके समझते हैं। जो बीजेपी जो चाहते थे वो नहीं हुआ है। जो बीजेपी चाहते थे कि एक लहर पैदा होगा, वो कुछ नहीं हुआ है। इसलिए मैं आप सबको ये निवेदन करना चाहता हूँ, देश की प्रगति के लिए, देशवासियों को भलाई के लिए इंडिया अलायंस को इनके सरकार बनना जरूरी है। उसके लिए सारे लोग अभी इंडिया अलायंस को मजबूत करने के लिए आगे आना है। दूसरी बात, हमारे नेता श्री राहुल गांधी ने जो न्याय यात्रा कर रहे हैं, ये तो राजनीतिक यात्रा नहीं है। देश के हर वर्ग के लोगों को न्याय पहुंचाने के काम है। लेकिन असम की सरकार बीजेपी के द्वारा उनको जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, यात्रा को जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये विस्फोटक का काम है। ये असम के दिखाने की काम कर रहे हैं। लेकिन असम के लोग हजारों की तादाद में राहुल जी का स्वागत करते हैं, उनका न्याय यात्रा का स्वीकार करते हैं। राहुल जी को देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग पहुंचते हैं। न्याय यात्रा पूरा विजय है। लेकिन इसको बाधा डालने में बीजेपी और सरकार ने जो काम कर रहे हैं उसको हम लोग निंदा करते हैं और उनसे वो हट करके रहना चाहिए। हम लोग देश के लोग चाहते हैं राहुल गांधी को मिलने का, और उन्होंने जो संदेश दे रहे हैं वो स्वीकार करने के लिए लोग तैयार हैं। महाराष्ट्र में आप जो सब जानते हैं कि हम लोग एक साथ होकर काम कर रहे हैं। कांग्रेस में कोई तरह के मतभेद नहीं है। सारे नेता लोग एक साथ हमारे इस विभागीय कन्वेंशन में भाग ले रहे हैं। और आने वाले दिनों में महा विकास आघाड़ी का सीटों के बारे में पूरा बंटवारा का सूची आपको दे देंगे। हम महाराष्ट्र के विकास के लिए और देश के विकास के लिए हम एक होकर काम करेंगे और विजयी बनाएंगे। आप लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र के पार्लियामेंट चुनाव के बाद इमीडिएट असेंबली का चुनाव भी आएगा। वो दोनों को लेकर के हमारे कार्यकर्ताओं को पास पहुंचने का ये हमारा दायित्व है। ये दायित्व हम लोग निभा रहे हैं। आज से जो 4 विभाग रीजनल कॉन्फ्रेंस जो हो रहे हैं, सबसे मैं बताना चाहता हूँ, पूरा 4 हमारे कॉन्फ्रेंस बहुत बढ़िया था। हर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट भाग ले, प्रधान कार्यकर्ता लोग भाग ले और उन्होंने अपने विचार रखे। ये सारे विचारों को लेकर के हमने पार्लियामेंट की नीति अपनाएंगे और आने वाले दिनों में कांग्रेस अपना पूरी तरह सहमति के साथ आगे चलेंगे और विजयी बनेंगे। प्रश्न विचार। प्रधानमंत्री कपिल पाटिल यहाँ से, तो कांग्रेस की तरफ से कौन से दावेदार यहाँ से होगा? देखिए, अभी हमारा महा विकास आघाड़ी का सीट निर्णय इस हफ्ते में पूरा हो जाएगा। इसके बाद कांग्रेस की जो इलेक्शन कमेटी है, इलेक्शन कमेटी बैठेंगे और हमारा जो भी
कैंडिडेट्स हैं उसके बारे में निर्णय लें। साहेब, महाराष्ट्रामध्ये काँग्रेस पक्ष किती निवडणुका महाराष्ट्र में कांग्रेस कितना सीट के ऊपर अपना चुनाव लड़ेगी, कितने उम्मीदवार कैंडिडेट खड़े करेगी? देखिए, हमने पहले मुकुल वासनिक जी जनरल सेक्रेटरी और AICC के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन की है, हमारे इंडिया अलायंस के सारे हमारे मित्रों से बात करने की। अभी बात चल रहे हैं। एक बार आप लोग जानते हैं कि दिल्ली में हमारा मीटिंग हुआ था, महा विकास अघाड़ी का मीटिंग हुआ था। आने वाले दिनों में भी उसका मीटिंग जारी रहेगा और जितना सीट हर पक्ष को मिलेगा इसके बारे में निर्णय अभी तक बोले पूरा आप करेंगे तब आपको इसके बारे में हम लोग बताएंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस की ताकत अबाधित है, ऐसे होते हुए कुछ इंडिया जो आपका संगठन है उनमें कुछ पार्टियां जो ऐसे है कि वो आपके जो मजबूत गढ़ है, जैसा भिवंडी एक उदाहरण, तो भिवंडी में दयानंद चोरगे जो यहाँ ठाणे जिले में अपना उसका नेतृत्व चल रहा है, तो ऐसे कुछ लोग के लिए जो पार्टिसिपेंट है भिवंडी लोकसभा उसके ऊपर दावा कर रहे हैं, तो आपका उसके बारे में कुछ? देखिए, अलायंस में हर पार्टी हम इक्वल समझते हैं। कोलिशन में हमारे देश में हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य एक मात्र धर्मनिरपेक्ष सरकार दिल्ली में बनना है। इसके लिए हमने सारे विपक्ष की पार्टियों को एकत्र करने का कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी कर रहे हैं। इसलिए हम सबका भावनाओं को लेकर के चलेंगे। सीट के बंटवारे के बारे में अंतिम निर्णय अभी तक नहीं हुआ है। आपने जो मत लिखा है इधर वो भी हमारे मन में रहेगा और उसी तरह हम लोग बात करके कोई तकलीफ नहीं होगा, जल्दी से जल्दी महाराष्ट्र का सीट का डिक्लेयर हो जाएगा। क्या भिवंडी के लिए कांग्रेस का सीट के लिए भिवंडी के लिए आप दावा करेंगे अलायंस में? देखिए, हमारे जो मीटिंग में जो चर्चा हो रहे हैं वो हम बाहर बता नहीं सकते, तो तब क्या चर्चा की क्या जरूरत है? आपके मित्र पक्ष जो है वो भिवंडी के ऊपर अभी दावा कर रहे हैं, हालांकि पहले भी कांग्रेस का यहाँ खासदार था, उसके पहले भी खासदार था, 6 बार खासदार हो चुके हैं। ऐसे समय में अभी कांग्रेस का सीट आपके ही मित्र पक्ष मांग रहे हैं और ये मित्र पक्षों को यहाँ के जो जिला अध्यक्ष कांग्रेस के दयानंद चौगे इन्होंने विरोध किया है, मगर पार्टी के जो आपके बड़े नेता है वो अभी तक इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे। इसलिए ध्यान नहीं दे रहे हैं कि उसके चर्चा नहीं हुआ है अभी तक। देखिए, हर पार्टी का अपने डिमांड बताने की अधिकार है। हम मित्र पक्ष के लोग हैं। देखिए, आज देश में क्या चल रहा है, जो विरोध पक्ष में है सबको खामोश कराने के लिए ईडी और सीबीआई और को दुरुपयोग करते जा रहे हैं। रोहित पवार के ऊपर भी यही चल रहे हैं, तो हम उसको निंदा करते हैं। हमारे देश में एक भी बीजेपी के नेता के ऊपर ईडी का कार्रवाई हुआ है, सीबीआई का हुआ है? कभी नहीं हुआ है। सारे विपक्ष का नेता कहीं भी हो, किस प्रदेश में हो, उसके ऊपर कार्रवाई हो रहे हैं। ये लोग समझना चाहिए। ईडी और सीबीआई के द्वारा ये सरकार, महाराष्ट्र की सरकार ईडी और सीबीआई के द्वारा चला रहे हैं, लोगों को प्रेशर करके सरकार बना रहे हैं। रोहित पवार के ऊपर जो ईडी की कार्रवाई है यह पॉलिटिकल है, इसलिए हम उसको निंदा करते हैं। 2014 में कांग्रेस के नेतृत्व में राहुल गांधी आए थे, दयानंद चोरगे के नेतृत्व में बड़ी सभा ले गए थे, जिसके बाद उनका ही टिकट काट दिया गया। और क्या इस बार भी इसी तरह होने वाला है? इसका देखिए, हम टिकट की बात अभी नहीं बताते हैं, क्योंकि हमारा अलायंस में टिकट की बंटवारा पहले पूरा हो जाए, होने के बाद हम लोग बैठ करके करेंगे। जो भी कर्मठ कार्यकर्ता है उसके बारे में हम लोग पीसीसी उसके ख्याल करेंगे, हम सब लोग ख्याल करेंगे। राम मंदिर को लेकर सवाल है, राम मंदिर का लेकर सवाल है सर, राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया था, इतना बड़ा इवेंट था, कहीं ना कहीं उनका अपमान किया गया। आपको लगता है सर इतने बड़े इवेंट में राम मंदिर में नहीं बुलाया गया? देखिए, सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के समय में राजेंद्र प्रसाद जी ने गए, लेकिन उसने उस उद्घाटन नहीं किया।
उसका उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा किया है शंकराचार्य, वो उधर बैठे थे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री क्या किया? प्राण प्रतिष्ठा किया है। सो हमारे राष्ट्रपति जी को बुलाया नहीं, क्यों नहीं बुलाया? पार्लियामेंट के मंदिर, पार्लियामेंट के बिल्डिंग को इनॉग्रेट करने के लिए प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया, अरे राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, राम मंदिर के उसमें नहीं बुलाया। क्या कर रहे हैं? ट्राइबल होने के नाते नहीं बुलाया, महिला होने के नाते नहीं बुलाया। क्या कारण है? अभी तक प्रधानमंत्री और बीजेपी इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। कहीं ना Thank you. फोकस अपने ऊपर रखा हुआ था, सिर्फ अभिनेताओं को बुलाया गया था और मोदी जी अकेले, कहीं ना कहीं उन्होंने पूरा फोकस अपने ऊपर रखा था। किस तरीके से देखते हो सर आप? ये सारे फोकस अपने ऊपर लेने का, राम जी के ऊपर नहीं, क्या ना अपने ऊपर लेने की कोशिश की। नाना वो आपल्याला एक प्रश्न आहे की राम लाला का भी जितना महत्व नहीं मिला जितना प्रधानमंत्री को मिला है। आप देखिए पूरा चैनल, पूरा मीडिया राम लाला जी को छोटा बनाया, प्रधानमंत्री को बड़ा बनाया, यही बात है। सर 22 तारीख मतलब इलेक्शन का एक तरीके फाउंडेशन हो गया बीजेपी का, किस तरीके से देखते हो सर? 22 तारीख को जो राम जन्मभूमि पे लगेगा, ये मंदिर का जो उद्घाटन हुआ है, ये मंदिर का उद्घाटन था या बीजेपी का ओपनिंग था इलेक्शन को लेकर? तो ये सब लोग समझते हैं, इसलिए वो लोग जो सोचते थे वो प्रभाव नहीं हुआ है। लोग समझे ये सारी चीज। जब चारों शंकराचार्य ने उस पर बॉयकॉट कर दिया, तभी से लोगों को समझ गया मामला। क्या हम लोग राम जी को पूजा करते हैं? हम सब लोग करते हैं, इस देश में करोड़ों लोग करते हैं, आदर करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। लेकिन ये जो हुआ है, ये खतरनाक हुआ है, उसको हम लोग निंदा करते हैं। चलो, थैंक यू। नाना वो